जो मुल्लाओं ने मुसलमान पुरुषों के दिमाग में डाला कि बच्चे पैदा कराते रहो, इस तरीके का परसेप्शन ये मुल्ला बनाया करते थे। उनको वोट बैंक बना के अपनी वोट लेकर फिर कौन से मुसलमान और कहाँ के मुसलमान। 1000 रुपए दे के बेटियों को पीटोगे आप, इसलिए दे रहे हो क्या 1000 रुपए? केजरीवाल जी को थोड़ी शर्म करनी चाहिए। अभी जेल जाना है वापस, लेकिन शर्म नहीं आ रही है। ये वही छलियां हैं जो आपके पास आ रहे हैं सारे लोग, ये छलेंगे आपको, ये फिर आपको हिंदू मुस्लिम और दलित में बांट कर। पहले तो मेरा सवाल यही है लोकसभा इलेक्शंस को लेके कि मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या मुद्दे रहे इस बार लोकसभा इलेक्शन में जो उन्होंने वोट दिया है। नहीं, वैसे तो आपने पहले लोकसभा इलेक्शन बोला है और मुस्लिम महिलाएं बाद में बोला है, तो पहले तो लोकसभा इलेक्शन पे 400 पार है। और मुस्लिम बहनों के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुसलमान बहनों से जितनी मैं बात करती हूँ, जितना मैं उनको मोटिवेट, जो हमारे को देखकर सुनकर मोटिवेट होते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों से जो मोटिवेट हुई हैं मुस्लिम बहनें, चाहे वो 3 तलाक की बात हो, हलाला की हम बात करें, या मुस्लिम बहनों को राजनीति में लाने की बात करें, या मुस्लिम बहनों को देश की और जो सारी चीज़ें थी मुख्यधारा में लाने की बात करें, वो जो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा पिटारा खोला है मुस्लिम बहनों के लिए, उससे मुस्लिम बहनें गदगद हैं। और मैं सोच रही हूँ कि हिंदू बहनों से ज़्यादा ना डाल के आई हूँ वोटें वो, ऐसा मुझे लगता है। मुसलमान बहनें इतनी खुश हैं। पहली बार मैं 2014 से पहले अगर मैं बात करूं, मैंने कभी मुसलमान बहनों का नाम लेते हुए भी नहीं सुना था किसी को। मैं सालों से काम कर रही हूं। जब कोई मुसलमान औरतों की बात आती थी, पहली बात तो आप मुसलमान औरत का वजूद ही कहीं रखते नहीं थे, कहीं हमें सुनाई भी नहीं देता था। दूसरा, अगर कभी कोई बात आ गई, चाहे वो गुड़िया जैसी, एक गुड़िया आपको याद होगी पुरानी, उसका पति आर्मी वाले थे, वो चले गए, अब देवर से शादी कर दी, वो मुद्दा उठा था। अगर वो मुद्दा भी उठा लेना कोई, आप समझिए आपने इस्लाम धर्म से छेड़छाड़ कर दी। इस तरीके का परसेप्शन ये मुल्ला बनाया करते थे, तो जबकि इस्लाम धर्म ही मुस्लिम बेटियों को आगे बढ़ने की इजाज़त देता है। तो मैं बोल रही हूँ कि पहली बार मुसलमान बेटियों को देश की मुख्यधारा से जुड़ने, राजनीति में आगे आने, IAS IPS बनने के लिए दरवाजे खुले हैं। तो बेटियाँ जय जयकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वोट डालकर आ रही हैं। सब प्रधानमंत्री जिंदाबाद करते हुए गए। कई मुस्लिम महिलाओं से जब बातचीत करी जाती है दिल्ली में, जैसे आप चले जाए पुरानी दिल्ली चले जाए, फिर कहीं चले जाए, तो वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि 3 तलाक पे अगर बात करें, कह रहे 3 तलाक तो हमारे इस्लाम में है, वो ख़त्म ही नहीं हो सकता, शरिया में हमारे, वो उससे कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये हमारा शुरुआत से है, आगे भी रहेगा। नहीं, वो आप उन टिपिकल कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की लेडीज़ मुस्लिम जो हैं उनकी बात कर रहे हैं। आप आम मुस्लिम, मैं आम जो पब्लिक है, जो मुसलमान जनता है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, बहन बेटियों की। आप उन वाली महिलाओं का इंटरव्यू लेकर आ गए, लगता है, जो पॉलिटिकल कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़ी हूँ। मैं बता रही हूँ कि सही कह रहे हैं, कुरान शरीफ में जिस तरीके का 3 तलाक लिखा है, उस तरीके के 3 तलाक की लड़ाई नहीं थी। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की लड़ाई थी, जो फ़ोन पे दे दिया जाता है, जो ईमेल द्वारा दे दिया जाता है, जो सऊदी अरब में बैठा है पति और यहीं पे बेचारी पत्नी को पता भी नहीं, वो वहाँ से फ़ोन पे कह रहे तेरे को तलाक दे दिया, छुट्टी, 4 बच्चे पकड़ के अब घूमती रहे, कोई सज़ा नहीं उस व्यक्ति के लिए। आप सोचिए, बेटी ना तो अपने बाप के घर रहते बन रहा है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी 2-4 और बेटियां हैं, बाप कितनों बच्चों को संभालेगा? बच्चे ज़्यादा होते ही हैं मुसलमानों के, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आज वो बहन बेटियां जिनको कोई भी आदमी, कोई भी मुस्लिम पुरुष ये कह के छोड़ दिया करता था, तुम काली हो, तुम छोटी हो, तुम मोटी हो, या तुमने चाय ठंडी दे दी, या तुमने खाने की रोटी जला दी, या और सुबह 5 बजे की जगह 6 बजे उठी हो, इन सब बातों पे तलाक दे दिया करते थे। भाई, उनसे निजात मिली है मुस्लिम बहनों को। मैं तो बल्कि अभी एक चरण और बाकी है, मुस्लिम बहनों से आपके माध्यम से आह्वान कर रही हूँ, डरना नहीं है किसी से। जिसने हमारी उंगली थामी है, उसकी उंगली थाम के पकड़ के चलो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट करके आओ। मैं तो सारी मुस्लिम बहनों से आह्वान कर रही हूँ, और कर भी रही हैं मुस्लिम बहनें। आप पॉलिटिकल औरतों से मत पूछा करिए, उनसे जो कांग्रेसी महिलाएं हैं या आपकी महिलाएं हैं, तो वो तो उनके तो एजेंडा हमेशा ये रहे हैं कि मुस्लिम बेटी कहीं बाहर काम ना करने आ जाए, मुस्लिम बेटी कहीं शिक्षा की तरफ ना चली जाए, मुस्लिम बेटी कहीं कुछ देश की मुख्यधारा से जुड़ के कुछ ना करने लगे। ये जो आप 10-10, 20-20 बच्चे देखते हैं ना मुसलमानों के, और हंसी उड़ाते हैं सारे लोग कि अरे आप बच्चे ही पैदा करते रहते हैं क्या मुसलमान, उनका एक ही ध्येय है, जो मुल्लाओं ने मुसलमान पुरुषों के दिमाग में डाला कि बच्चे पैदा कराते रहो। आप सोचिए, 8-10 बच्चे पैदा करेंगे तो 8-10 साल, तो आप सोच रहे हैं 8-10 साल, 20 साल खराब हो गए उस औरत के। उसका एक ज़िंदगी का अहम हिस्सा जिसमें वो बहुत कुछ कर सकती थी, वो कर ही नहीं पाई।
क्योंकि अभी 1 साल का है, 1.5 साल का है, दूसरा बेबी होने वाला है, वो उसमें लग गई है। तो ये सब ना महिलाओं को आगे ना बढ़ने देने जाने का षड्यंत्र था। इस्लाम धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है कि 10 बच्चे होने चाहिए, 4 बच्चे, कहीं नहीं लिखा है, कहीं ट्रिपल तलाक का भी जिक्र नहीं है कि मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी है, लेकिन ममता बनर्जी भी तो खड़ी है। अभी हाल में एक वो आया था कि मुस्लिम ओबीसी आरक्षण को हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया और ममता बनर्जी ने खुले मन से कहा कि हम हाईकोर्ट के उसको नहीं मानेंगे ऑर्डर को। आप सोचिए, ये मुसलमानों के साथ होना हुआ या मुसलमानों को टारगेट पे लाना हुआ। आप लोग इनकी बात नहीं समझते हैं। मैं तो मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं बहुत ध्यान से इनकी बातें सुनती हूँ और समझती हूँ। आप सोचिए, इन्होंने मुसलमानों को, औरतों को फंसा दिया ये कहकर कि जी हम तो कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे। अब हर कोई मुसलमान औरतों की तरफ देखेगा कि अरे ये तो कानून को भी नहीं मानते, अरे ये तो किसी चीज़ को नहीं मानते। कर कौन रहा है? ममता बनर्जी मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही हैं वो, लेकिन दिखा ऐसे रही हैं जैसे मुस्लिम बहनों को बड़ा कहीं ऊपर लेकर जा रही हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि मुसलमान औरतें भी जागरूक हुई हैं अब। जैसे मैं समझ पा रही हूँ ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी कि वो सिर्फ हमारा इस्तेमाल करेंगे मुसलमानों का, चाहे बेटियाँ हों चाहे भाई हों, उनको इस्तेमाल ही करना है। उनको वोट बैंक बना के अपनी वोट लेकर फिर कौन से मुसलमान और कहाँ के मुसलमान, खाते रहिए इनके दरवाज़ों के धक्के। मुसलमानों को धक्के ही खाते देखा है मैंने। और जो 1-2 चंगू मंगू नेता बन भी गए ना मुसलमानों के कांग्रेस पार्टी में, वो भी सिर्फ अपने सीमित परिवार तक। आज तक उन्होंने किसी और मुसलमान को कुछ बनाते देखा हो तो आप बता दो मुझे। मेरे ये सवाल पूछिए उनसे जब आप कांग्रेसियों से मिले। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि महिला सम्मान में इस बार इंडिया गठबंधन को वोट मिलेगा, 7 की 7 सीटें दिल्ली की हमारी होंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कौन सा सम्मान? वो स्वाति मालीवाल वाला सम्मान, जहां अपने, आप सोचिए, एक बाहर कोई हमारे साथ घटना घट जाए तो बात समझ में आती है कि चलिए पुलिस आके बाद में कार्रवाई करेगी। वहाँ पुलिस भी खड़ी है, वहाँ सिक्योरिटी भी है, वहाँ मुख्यमंत्री भी है, वहाँ मुख्यमंत्री का पीए भी खड़ा है, वो लोग मार रहे हैं। आप इनसे न्याय की उम्मीद लगाएंगे? आप इनसे ये उम्मीद रखेंगे ये महिलाओं को रेस्पेक्ट करेंगे, सम्मान की बात करेंगे? तो केजरीवाल जी को देखिए, उनको तो शर्म किसी भी तरीके की नहीं है। शराब घोटाले में जेल में बंद होकर आया हुआ छुटा हुआ व्यक्ति अभी नहीं, 2 तारीख को फिर जेल जाना है। तो मैं आपको बोल रही हूँ, मतलब ना तो शराब वाले की शर्म कि हमने उसका माल खा लिया है, ना बहन बेटी की शर्म कि हमने अभी स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री आवास में ही पीटा है, ना वो शर्म है। तो ये तो कोई ऐसा सगा नहीं है जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं है। ये वो केजरीवाल है जो गिरगिट की तरह पल पल रंग बदलता है। मेरे को एक बात नहीं समझ आती, निर्भया बेटी के दरिंदों को फांसी चढ़वाने तक हमने अपनी आवाज़ बुलंद रखी, और जब तक फांसी नहीं चढ़ गई हमने अपनी आवाज़ कम नहीं होने दी। हर बेटी के लिए हम इसी तरह से आवाज़ उठाते हैं। इन्होंने निर्भया बेटी को भी भुना लिया है। आप किसकी बात कर रहे हैं? केजरीवाल की। कि हमने महिलाओं के लिए सम्मान किया है, हमने महिलाओं को 1,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप मुझे यहाँ 10 लाख रुपए दीजिए और मेरे को पिटाई करिए, क्या ज़रूरत है मुझे ऐसे 10 लाख रुपए की? हर बहन बेटी लानत भेज देगी ऐसे 10 लाख रुपए पे भी। 1,000 रुपए दे के बेटियों को पीटोगे आप, इसलिए दे रहे हो क्या 1,000 रुपए? केजरीवाल जी को थोड़ी शर्म करनी चाहिए। अभी जेल जाना है वापस, लेकिन शर्म नहीं आ रही है। और ढीठ इतने हैं, ईडी के संबंध पे जवाब नहीं देंगे और उल्टा सारी संस्थाओं को कहेंगे, भाई आप तो भ्रष्टाचार का ध्वज लेके निकले थे कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निकला हूं मैं, खुद सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे आप। आपने अन्ना हजारे को ठगा, आपने प्रशांत भूषण को ठगा। वो चाहे देश के विरोधी बात करने वाले हो इनके साथी, लेकिन ठगा तो उनको भी ना। उनके पिताजी को भी ठगा, शाजिया इल्मी को भी ठगा। शाजिया इल्मी भी बता रही थी अपनी प्रॉब्लम, वो भी बता रही थी कि हाँ ये महिलाओं के साथ बहुत इस तरीके की हरकतें करते हैं। डराया उनको भी इन्होंने। तो मैं बोल रही हूँ कि महिलाएं बाहर आके बता रही हैं आपकी बातें, तब तो थोड़ी शर्म कर लो। और आप मुख्यमंत्री भी हो, आपकी जिम्मेदारी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और आदमियों की बनिस्बत। तो मैं बोल रही हूँ कि जो शराब वाला मामला चल रहा है उसके साथ साथ सो मोटो लेना चाहिए कोर्ट को। और स्वाति मालीवाल नहीं, शाजिया इल्मी जी की भी बात सुननी चाहिए, और जो बहनें बता रही हैं सबकी बात सुननी चाहिए। पंजाब में इलेक्शन हुए थे तो संजय सिंह के खिलाफ बहुत बहन बेटियों ने कहा था कि ये टिकट देने के बहाने हमारे साथ बदसलूकी करना चाहते हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि उनकी बात भी नहीं सुनी जाएगी। कोई बहन बेटी, आप सोच रहे हैं कोई बहन बेटी बाहर आके ऐसे नहीं बोलती है। स्वाति मालीवाल पे तो आतिशी जी ने खुद ही आरोप लगाया, जबकि आतिशी जी खुद महिला है, कहते हैं कि बीजेपी की एजेंट बन चुकी हैं। अभी तो फिर आतिशी जी किसकी एजेंट है? आतिशी जी की जब पिटाई हो जाएगी तब उन्हें अकल आएगी क्या? और दूर नहीं है, नंबर उनका भी केजरीवाल लगाने ही वाले हैं।
ऐसा मुझे लगता है कि केजरीवाल धीरे धीरे, आप देखिए, ना संजय सिंह को बख्शेंगे, ना सिसोदिया को बख्शेंगे। ये वो व्यक्ति है जो हर एक को ठगेगा सिर्फ अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। तो इससे तो मैं तो बल्कि आतिशी जी को कह रही हूँ, आप भी बच के रहिए, और प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो तो हमें बताएं, हम सब प्रोटेक्ट करेंगे उन्हें भी। बहन बेटी के मामले में मैं हमेशा कहती हूँ, पार्टी मत देखिए। स्वाति मालीवाल का मामला हो चाहे किसी का भी मामला हो, इसमें पॉलिटिक्स नहीं, इसमें उस बेटी को न्याय मिलने की ज़रूरत है। तो बीजेपी भी पॉलिटिक्स कर रही है। स्वाति मालीवाल जी ने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी से पॉलिटिक्स ना करे। नहीं, देखिए, स्वाति मालीवाल जी तो अभी दोनों पलड़ों में खेल रही हैं कि इधर वाला रह गया तो इधर की साइड, नहीं तो फिर उधर की साइड, जो भी उनको दिखाई देगा। राजनीति में तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति में ये सब चलता है। भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है अगर पिटाई हुई तो निष्पक्षता से जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। कुछ गड़बड़ हुई है तो सज़ा मिलनी चाहिए ना अपराधी को। और अपराधी अगर खुद मुख्यमंत्री हो और सिर्फ कान बंद करके वहीं पिटाई होते हुए देख रहा है, सुन रहा है, और बाहर बचाने भी नहीं आ रहा है, जब वो उनकी पुरानी साथी हैं पुराने टाइम से, तब भी बचाने नहीं आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कौन सी राजनीति कर दी? जब प्रियंका जी स्कूटी पे बैठ के एक पर्टिकुलर व्यक्ति के घर जाएं, वो राजनीति नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी बहन बेटी के सम्मान की बात करे, इसमें हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। इसमें बात यह है कि अगर उनके साथ घटना घटी है तो उसकी निष्पक्षता से जांच कर रही है। केजरीवाल भी तो यही चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने मुंह नहीं खोला अभी तक, मतलब उस पर कुछ बयानबाजी नहीं करी। नहीं, वो तो शराब के मामले पे भी मुंह नहीं खोल रहे। वो तो अपने मोबाइल भी नहीं बता रहे हैं कि तोड़ते क्यों थे, वो तो सिम क्यों तोड़ते थे ये भी नहीं बता रहे हैं, मोबाइल में क्या क्या राज छुपे हैं वो तो ये भी नहीं बता रहे हैं। आप उनके वो क्या नहीं बता रहे हैं वाले पे मत जाइए, उनके ऊपर तो किसी तरीके का ट्रस्ट ही नहीं है। देखिए, दिल्ली की जनता में जब आप निर्भया कांड हुआ, जब आप रामलीला ग्राउंड में बैठे केजरीवाल जी, तो सबने सोचा कोई नई दिशा देने के लिए आया है। उनको नहीं पता था ये ठग्गू चोर आया है। वो ठग्गू चाचा चोर की कहानी में बचपन में पढ़ती थी, तो वो ठग्गू चाचा चोर भी शर्मा जाए केजरीवाल जी से। तो सच बता रही हूँ आपको, अगर वो कहीं ठग्गू होंगे ना चाचा, तो वो ठग्गू चाचा भी शर्माते होंगे कि मैं भी छोटा चोर हूँ, ये मुझसे भी महाचोर है। तो केजरीवाल जी को मुझे लगता है मुख्यमंत्री थोड़ी सी अपनी वो दिखाते हुए, इनको पहले तो इस्तीफ़ा देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से, फिर सामने आकर बताना चाहिए कि शराब माफियाओं के साथ क्या संबंध थे। वरना दूध का दूध पानी का पानी करना तो ईडी भी जानती है, पुलिस भी जानती है, फिर सब जब छन के आएगा। लेकिन वो तो मैंने आपको बता ही दिया, गिरगिटा शर्म उन्हें आनी नहीं है। केजरीवाल जब आए थे पॉलिटिक्स में तो उन्होंने नारा दिया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेनली आए थे, और कई नेताओं की लिस्ट भी उन्होंने निकाली थी। जब उनसे पूछा जाता है इस पर, तो ये कहते हैं कि देश की मजबूरी है, मोदी जी को हटाना तो देश में तानाशाही आ जाएगी और लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, शीला जी बड़ी अपराधी थी, आते ही शीला जी की फाइल खोलनी थी और उन्हें जेल भेजना था। गठबंधन किसके साथ है? शीला दीक्षित जी की कांग्रेस पार्टी के साथ। ठीक है, कांग्रेस वो गंदी पार्टी है जिसकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। ये मेरे शब्द नहीं है, ये केजरीवाल जी के शब्द हैं। ठीक है ना। और अब किसके साथ गठबंधन है? राहुल गांधी के साथ, लालू के साथ, और दुनिया भर के जितने आप देख रहे हैं, मतलब जिन जिन को ये गालियां बकते थे दिन भर, उनके साथ गठबंधन करके बैठे। और नरेंद्र मोदी जी जो दिन रात जनता के लिए रात दिन एक कर रहे हैं, और ऐसा प्रधानमंत्री जो मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई नहीं देखता, ऐसा प्रधानमंत्री जो हर समय सिर्फ एक काम करता है, देश कैसे तरक्की करेगा, मेरे देश के लोग कैसे एकजुट रहेंगे, मेरे देश के लोगों में भेदभाव नहीं रहना चाहिए कि मुसलमान को ये नहीं मिला और हिंदू को ये नहीं मिला और दलित को ये नहीं मिला, ये नहीं रहना चाहिए। एक तराजू में सारे आ जाने चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। भी तो वही कर रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक खोला, सामने ही पास में मोहल्ला क्लिनिक है हमारे। ये वाला मोहल्ला क्लिनिक की बात मत करिए, उसमें कुत्ते रोते हैं। अच्छा, आपको नहीं पता है शायद। आप सारे मोहल्ला क्लिनिक पता कराइए, और आप तो समय समय पर दिखाते भी रहते हो, डॉक्टर नहीं मिलेंगे। देखिए, इन्होंने उन सब ये जो क्लिनिक एंड ऑल खोले हैं ना, उनका एक ही मकसद है, उसमें नाम के लिए जिन जिन को रख रखा है उनकी सैलरी अपनी पॉकेट में डालना। हाँ, हाँ, ये स्कैम ही है, और खुलेगा ये भी किसी दिन। और इन्हीं के लोग भी बताते भी रहते हैं। देखिए, कई लोग चुपके से बताते हैं, कई लोग थोड़ा खुल के आ जाते हैं, पर चुपके से भी बताते रहते हैं जो इनसे त्रस्त आ गए। ये मोहल्ला क्लिनिक बहुत बड़ा स्कैम है। इसमें सत्येंद्र जैन क्यों गए हुए हैं जेल में, आप बताइए? आप बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए हमारे। नहीं, सत्येंद्र जैन किस किस्से में गए हैं? इन्हीं सब घोटालों में तो गए हैं। और आप कहते हैं कि जी हम
मतलब आपका घोटाला घोटाला ही नहीं है। और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पूरे देश के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, वोट की भी चिंता नहीं करते हैं प्रधानमंत्री जी। मैंने उनको कभी वोट की राजनीति करते नहीं देखा, वरना 370-35 से हटाने से पहले सोचते अरे वो ना नाराज़ हो जाए, अरे वो ना नाराज़ हो जाए। बाकी सबकी राजनीति क्या है? नाराज़ नहीं करना किसी को, बेईमानी करो सारे मिलके देश का पैसा डकार जाओ और फिर ऐसे ही मुकर जाओ, और फिर ईडी को झूठ बोल दो और सीबीआई भी झूठी, सारा देश झूठा, ऐसे बकवास करो। केजरीवाल छापटाइप और लालू जी भी चारा खाकर, चारा घोटाला करके भी उनका बेटा लाट साहब है। क्या बात कर रहे हैं आप? एक प्रधानमंत्री जो कभी वोट की चिंता नहीं करता है। मंगलसूत्र पे बात कही, उन्होंने बताया जो कांग्रेस का हिडन एजेंडा था, कांग्रेस का हिडन एजेंडा था जो उन्होंने अपने उसमें लिखा है। उन्होंने कहा कि जब हम आ जाएंगे तो जितनी किसी की प्रॉपर्टी होगी हम उसमें से उनको देंगे। समझ रहे हैं आप? किनको देंगे? तो उनको देंगे। भैया आप हिंदू भाइयों से इतना चिढ़ते क्यों हैं? आप कौन से, आप भी हिंदू हैं, फिर भी मुसलमानों की वोट बैंक की खातिर आपने अपना धर्म भी छोड़ दिया, आपने ईमान भी छोड़ दिया, और आपने देश के लिए जो पद लिए थे वो भी सब छोड़ दिए। कांग्रेस पार्टी सबको इक्वल लेके चलती, सेकुलर पार्टी है सबसे। नहीं, कौन सी सेकुलर पार्टी? देखिए, मुसलमानों को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी के राज में ही आई है, बीजेपी के राज में नहीं आई है। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? कहती है मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा है। तो एक साथ लेके चले आप ये मुसलमान बहन बेटी की बात। अभी मैंने आपको बताया 2014 से पहले कोई मुसलमान बेटी का नाम भी लेता हो, कोई वजूद भी है मुसलमान औरतों का कोई नाम लेता हो। कोर्ट ने पूछा जब 3 तलाक पे एक बहन गई सायरा, कोर्ट ने पूछा नरेंद्र मोदी सरकार से, क्या आप मुस्लिम बहनों के साथ खड़े हैं? पहली सरकार थी जिसने दिल खोल के कह दिया हम मुसलमान बहनों के साथ खड़े हैं। तो हम ऐसे प्रधानमंत्री की तरफ आशावरी नज़रों से ना देखें, हम ऐसे प्रधानमंत्री की उंगली पकड़ के आगे आगे ना चलें। मेरा देख रहे हैं चेहरा भी खुशी से कैसे एकदम लाल हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर। इसलिए क्योंकि देश को, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कह रही हूँ, जो लास्ट हमारा चुनाव का वो बचा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करते हुए जाइए, बटन दबाइए कमल पर और प्रधानमंत्री जी को पूर्ण रूप से सत्ता में ले आइए। क्योंकि ये वही छलियां हैं जो आपके पास आ रहे हैं, सारे लोग ये छलेंगे आपको, ये फिर आपको हिंदू मुस्लिम और दलित में बांट कर सारी ज़िंदगी दलित दलित किसने कहा बताइए आप? दलित तो नाम बाद में दिया गया है, पहले क्या कहते थे, किन शब्दों से, और क्या पानी भी नहीं पीने, आज भी पानी भी नहीं पीने देते आप लोग उनको अपने पास बिठाकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पैर धोते हैं उस मजदूर के।